लखनऊ में हुसैनाबाद ट्रस्ट में लगातार गड़बड़ियों को लेकर मौलाना कलवी जवाद लगातार शिकायत कर रहे थे और इसी मामले में आरटीआई की जानिब से जिला इंतजामिया के ऊपर आरटीआई ना देने को लेकर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मौलाना कलवी जवाद ने इस सिलसिले में कहा है कि ये बड़ी जीत है। लगातार गड़बड़ियां शिकायतें मिल रही थी। जिला इंतजामिया के अफसरान को बुलाया जाता था मगर वो मौके पर नहीं जाते थे। इसी को लेकर आरटीआई ने जुर्माना लगाया। वहीं उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक के रजिस्ट्रेशन को लेकर मौलाना कलवी जवाद ने कहा है कि 6 दिन से उम्मीद पोर्टल नहीं खुल रहा है जिससे वक्फ की इमलाक दर्ज नहीं हो रही है। SIR में 140 करोड़ वोटर्स है, इसकी साइट खुल रही है और जिसमें 8,000 इमलाक है। उम्मीद पोर्टल में वो साइट नहीं खुल रही है, जानबूझकर किया जा रहा है जिससे इमलाक रजिस्टर ना हो सके। हम सरकार से मांग करते हैं कि 6 महीने का वक्त और बढ़ाया जाए जिससे आसानी से इमलाक का रजिस्ट्रेशन करा सके। लखनऊ में हुसैनाबाद ट्रस्ट को लेकर लगातार गड़बड़ियों को लेकर मौलाना कलवी जवाद शिकायत कर रहे थे और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस शिकायत में जो जुर्माना लगाया गया जिला प्रशासन पे आरटीआई जो धारा हमसे बात करने के लिए मौजूद भी हैं। कलवी साहब, आप लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि ट्रस्ट में गड़बड़ियां हो रही हैं और अब जुर्माना लगाया गया आरटीआई द्वारा, कैसे देखते पूरे मामले को और क्या है जुर्माना? ये जो डीएम साहब पर, लखनऊ डीएम साहब पर लगाया गया है और उन्होंने हमने जो आरटीआई डाली कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, और खुद जाते भी नहीं है वहाँ पर। अपने 4th क्लास एक एम्प्लॉई है उसको भेज देते वहाँ के पर। तो जज साहब कहते हैं भाई हमने उनको बुलाया, वो क्यों नहीं आ रहा? बहुत मसरूफ है, वो बहुत मसरूफ है। तो ये बहानी करते हैं। हमने जो डिमांड रखी है उसमें यह है हुसैनाबाद ट्रस्ट कैसरबाग लखनऊ के प्राइवेट संस्था नहीं है। ये जो इनकी डिमांड है कि प्राइवेट संस्था नहीं, झूठ बोलते हैं जाके डीएम साहब वहाँ पर आगे। और क्योंकि प्राइवेट इसके सन 60 में इसका वहाँ से पास हुआ, गवर्नमेंट से कमेटी बनी थी। प्राइवेट संस्था की गवर्नमेंट से कमेटी नहीं बनती। डीएम साहब वहाँ एफिडेविट दे के प्राइवेट है, एफिडेविट नहीं देते वहाँ पर, एफिडेविट दे के प्राइवेट है, एफिडेविट अभी तक नहीं दिया। तो लिहाजा इनके ऊपर लग गया है, ऑर्डर हुआ है ये। इसमें यह कि हुसैनाबाद के इमारतों की मासिक कुल आय क्या है बताइए, हुसैनाबाद की जो घड़ी चोरी हो गई उसके बारे में बताइए। हुसैनाबाद एक वजीर बेगम ट्रस्ट है जो यहाँ पर गोल दरवाजे में है, पूरा ट्रस्ट खत्म कर दिया गया, टोटल खत्म कर दिया गया, वो उसको बताइए। इसकी वजह से जो इमारतें बनी है उसकी जो लीज डीड है जो 25 में खत्म हो रही है उसकी लीज डीड क्या, ये सब बताइए। कोई जवाब नहीं दिया तो इसको ऑर्डर हो गया इनका। ये है आदेश, ये आदेश है, ये आदेश लगा के जो ना 25,000 रुपए का। हाँ, ये आदेश है कि उपरोक्त अभिगत के क्रम श्री पवन कुमार जायसवाल अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रभार जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 205 की धारा 20(1) के तहत रुपया 25,000 का अर्थदंड अधोनिर्पित करते हुए एक अवसर के साथ पुनः निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई की तिथि पर आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो, प्रकरण से अपना अभी कथन सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, जो सूचनाएं मांगी गई है उसको प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध पारित निर्देश के अनुक्रम में वेतन अवरुद्ध करते हुए अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपका वेतन रोका जाएगा, डीएम के लिए ऐलान हुआ कि वेतन उनका रोका जाएगा। एफआईआर को लेकर भी आप लोग लगातार बात कर रहे थे। उम्मीद पोर्टल में जो संपत्तियां दर्ज की जा रही हैं उसको लेकर आप लोग तारीख बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इफेक्टिव है और बगैर किसी भी वक्फ बोर्ड के मशवरा किए बगैर बनाया गया है। और जिसको जाहिल था, जिससे कुछ मालूमात नहीं थी वक्फ की, या तो जाहिल था या जानबूझ के गलत बनाया गया है पोर्टल, उसकी वजह से उसमें दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। और उसमें जो है जैसे एक मुतवली है, एक ही वक्फ का मुतवली बन सकता है, जबकि हम खुद मौजूद हैं 9 वक़ाफ़ के मुतवली हैं, लिहाजा उसको दर्ज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये है कि रोज़ाना चेंज होता रहता है कि एक वक्फ के 4 जिलों में जो होते हैं वो जायदादें हैं। कई वक्फ ऐसे हैं जो लखनऊ में भी है, रायबरेली में भी है, गोंडा में भी। सिर्फ एक ज़िले का आप दर्ज कर सकते हैं, बकिया ज़िले की जायदादें आप नहीं दर्ज कर सकते। इसका मतलब सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। इसकी वजह यह है कि एक वक्फ जो एक जगह भी वक्फ है तो उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कब्रिस्तान है, इमामबाड़ा है, मस्जिद है। हमारा इमामबाड़ा फरमा अभी जाकर आप देख लीजिएगा, तीनों चीज़ें एक जगह मौजूद है। आप सिर्फ एक दे सकते हैं, बकिया नहीं दे सकते। इसका मस्जिद आप दे दी तो अब आप उसमें कब्रिस्तान और इमामबाड़ा नहीं दे सकते, खत्म हो गया वो इमामबाड़ा। एफआईआर की डेट बढ़ा दी गई है मगर वक्फ पोर्टल उम्मीद की डेट नहीं बढ़ाई गई। आप ये कह रहे हैं कि एफआईआर का जो साइड है वो खुल जाती है। चीज ये है कि 140 करोड़
उसमें SIR में भरने वाले हैं। 2 मिनट में खुल रहा है, 2 मिनट में खुल रहा है, और ये 6 दिन से नहीं खुला है, जिसमें 8 लाख है केवल। इसका मतलब बेईमानी करवाई जा रही है, धोखा दिया जा रहा है, इसको जानबूझ के किया जा रहा है ताकि SIR में कई बेलों की मौत हो रही है, लगातार बात चल रहे हैं। अगर यूरोप में एक आदमी भी अगर मर जाता है कोई किसी मामले में, तो पूरा कानून खत्म कर दिया जाता है, पूरा कानून खत्म कर दिया जाता है। यहाँ इंसान की कीमत बिल्लियों चूहों से कम है, इंसान की कीमत कुत्तों से कम है। एक कुत्ते को ढेला मार दीजिए, अभी 50 वो जो तंजीमें आ जाती हैं, अरे ढेला मार दीजिए कुत्ते को, हम अभी आपकी FIR करते। इंसानी की जान की कोई कीमत नहीं, इतने बिल मर गए। वो वसीयतें कर रहा है कि साहब हमारे 4 बच्चे हैं, कि आप लोग देखभाल कीजिए, हम मर रहे हैं, हम खुदकुशी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के कान में जू भी नहीं देख रही है। जवाब साहब हैं जो मांग कर रहे हैं कि उम्मीद पोर्टल में जो समय है उसको 6 महीने के लिए बढ़ाया जाए। SIR में जो बेलों की मौत हो रही है सवाल खड़े किए, साथ ही हुसैनाबाद ट्रस्ट में जो गड़बड़ियां हो रही है उसमें जो जुर्माना लगाया गया उसको लेकर भी बोले हैं। कैमरा पर्सन जो के जी मीडिया लखनऊ।